नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, कुछ ही दिन पहले हुई है इनकी, इसके पहले भी ये जॉब कर रही थी, लेकिन अब जाके नौकरी से कहीं ना कहीं संतुष्ट है और आगे जिंदगी पर और सफलता हेतु, प्रमोशन हेतु, जिंदगी पर कुछ करने हेतु, मकान हेतु इस विषय पर इनको जानना है। इनका खुद का मकान वकान कब बनेगा, कितना बनेगा और आगे जिंदगी पर क्या ग्रोथ मिलेगी और जिंदगी कैसी रहेगी, धन को लेके जो क्वेश्चंस थे वो भी इनको जानने थे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप, बहुत शानदार हथेली है आपकी और आपकी ज़िंदगी पर कोई तकलीफ आपको आगे नहीं होगा। ये आप सर्वप्रथम मेरे मुंह से सुन लीजिए, ये आप सर्वप्रथम मेरे मुंह से सुन लीजिए, आपको ज़िंदगी पर कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। बेहद शानदार हथेली है आपकी। अब आज की वीडियो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, तो अगर ऐसे योग उनके हाथ पर भी हुए तो उन वो भी भाग्यशाली कहलाएंगे, उनके लाइफ में भी कोई तकलीफ उनको नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक बहुत अद्भुत दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली, एकदम सुई की तरह पतली, और क्या मस्त भाग्य रेखा है और एकदम जिंदगी के लास्ट तक जाते हुए नजर आ रही है। यहां तक देख लो, कंप्लीटली लास्ट, कंप्लीटली लास्ट तक इनकी भाग्य रेखा है और कुछ ब्रांचेस यहां से भी खुले हैं जो कि खुद में एक बहुत बेहतरीन कंडीशंस वाली अवस्था है। तो यहां पर चीज़ें बहुत ही शानदार है। इनके हाथ पर सबसे खूबसूरत चीज़ ना इनका भाग्य रेखा है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। और मैं प्रायः इस बात को कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आपकी भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा पतली हो, जितनी ज़्यादा पैनी हो, सुई की तरह पतली हो जाए, वो ज़्यादा फलदायी होता है। वो आपको ज़िंदगी पर ज़्यादा अच्छा फल देता है, वो आपको ज़िंदगी पर ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कराता है। वैसी भाग्य रेखा रहने के बाद जातक को कभी तकलीफ नहीं होती, चाहे उनके पास नौकरी हो अथवा ना हो, चाहे उनके पास व्यापार हो अथवा ना हो, इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ज़िंदगी पर कोई समस्या नहीं आती उनको। और इनकी भाग्य रेखा देख के ही दिल प्रफुल्लित हो गया। ऐसी हथेली वाली महिलाएं, ऐसी हथेली वाली महिलाएं अपनी ज़िंदगी पर अच्छा नाम हासिल करती हैं और ज़िंदगी पर ज़्यादा सफल होती हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा। इसके उपरांत आपको सरकारी नौकरी तो मिलनी ही थी, क्योंकि सूर्य रेखा एकदम वी नुमा आकृति बनाई हुई है। थोड़ा विलंब से मिलता है, चूंकि स्ट्रेंथ कम था, लेकिन मिलता जरूर है। यहाँ भी देख लो, मतलब सूर्य रेखा भी कमाल है। आगे भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, एक बेहतरीन सा दिखने वाला त्रिभुज, जो कि अद्वितीय है, जो कि अद्वितीय है। ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगा। एक कौन पूछता है, एक कौन पूछता है, आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये पैतृक संपत्ति का साथ, इसके उपरांत एक बढ़िया स्क्वायर, क्या गजब स्क्वायर है, एकदम अद्वितीय स्क्वायर, जबरदस्त। तो ऐसा स्क्वायर साइन आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। प्रॉपर्टी के लिए तो अभी आपका समय स्टार्ट ही हुआ है। महज 36 वर्ष की आपकी आयु है और ये इस योग का जो फलित अवस्था है, ये भी 36 वर्ष की आयु के बाद था। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी में जीवन रेखा पर कुछ प्रगति के योग, जो कि मैं पॉजिटिव सेंस में मानना चाहूँगा। और जीवन रेखा भी आगे ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा उससे भी अद्भुत है। ये भी एक मंगल रेखा है जो कि बड़ी शानदार है। दो दो मंगल रेखा, मतलब ईश्वर किसी को देते हैं ना तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं। आपकी इनिशियल स्टेज में आपको तकलीफ था, लेकिन उसके बाद तो इतना गजब का योग बना है ना कि आप खुद अपने ज़िंदगी पर आने वाली तरक्की को महसूस करेंगी। उसके उपरांत जुपिटर पर कुछ स्क्वायर, जो कि आपको सफलता देना ही था। और रिंग ऑफ सोलेमन, क्या बात है, रिंग ऑफ सोलेमन उससे भी ज़्यादा विजिबल। इनके हाथ पर ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है। रेखाएं तो बड़ी अच्छी है ही, साथ ही साथ उसमें चमक भी बहुत ज़बरदस्त है। रेखाएं एकदम विजिबल है। तो जो भी पॉजिटिव रेखा है उसका इनको बहुत अच्छा पॉजिटिव फल मिलेगा, और जो भी नेगेटिव रेखा है उसका भी इनको अच्छा नेगेटिव फल मिलेगा। क्योंकि रेखाएं विजिबल हैं तो वो दोनों ही एक्सपेक्ट से कारीगर होगी ना।
अगर आपकी पॉजिटिविटी आपको अच्छा फल दे सकती है तो आपकी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर सकती? बेशक कर सकती है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आपके हाथ पर है, हमें दोनों चीज़ों को देखना होगा। लेकिन अभी पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो नेगेटिविटी थोड़ी कम दिख रही है पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में। तो रिंग ऑफ सोलेमन भी बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति का ईश्वर से खासा कनेक्शन होता है, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा इन लोगों पर रहती है। जातक के लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होता, इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छा होता है। अब इसको मैं गहराई पूर्वक आगे समझाता हूँ। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मैं बता रहा हूँ उन सभी महिलाओं के लिए, जो महिला इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगा जो अभी मैं कहने वाला हूँ। इनके हाथ पर ना बहुत ज़बरदस्त शुक्र बल है जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। और जब भी आपके हाथ पर शुक्र बल डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत कम केसेस में होता है, ये बहुत कम केसेस में होता है। जब भी ऐसा कोई केस किसी भी महिला के हाथ पर हो, तो ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए तो भाग्यशाली होती ही हैं, अपने पिता के लिए भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। इनके जन्म लेने के बाद ना घर में अचानक से धन की प्राप्ति होती है, अचानक पिता की स्थिति में सुधार होता है, और इनके शादी करने के बाद इनके हस्बैंड बहुत तरक्की करते हैं। तो एक बहुत अच्छा शुक्र वलय आपके हाथ पर है जो कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। ये भी एक अद्भुत अवस्था मानी जाएगी, जानी जाएगी और समझी जाएगी, जिसके फलस्वरूप मैं ये बात बेहतरीन तरीके से कह पा रहा हूँ, बारीकी के तहत कह पा रहा हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, और जिस भी व्यक्ति से आपकी शादी हुई है वो भी बहुत भाग्यशाली है। तो शुक्र वलय इनका विजिबल है, डिस्टर्ब नहीं है, और ये जब तक रहेंगी घर में किसी प्रकार की सुख समृद्धि की कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके घर की लक्ष्मी जो होती है वो आपकी माता और आपकी बहनें और आपकी धर्म पत्नियाँ होती हैं। तो खास करके आपको उनका सम्मान करना चाहिए, खास करके उनके दिल दुखाने हेतु कोई भी कार्य आप ना करें, उनके जो भी जरूरत है उनको आप समझें और उनका सम्मान करें। आपके देखना जिंदगी पर धन की बरसात होगी, आप देखना आपकी जिंदगी पर धन की बरसात होगी। धन के लिए आपको ज़्यादा भटकना या परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो ये पॉजिटिविटी थी, इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है जो मैं बता दूंगा आगे। और प्लैनेट्स भी इनके अच्छे कंडीशंस में है, शुक्र भी इनका मुझे ठीक दिख रहा है, मंगल भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब भी नहीं, प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं। हाँ, अगर रेखा के कंपैरिजन में प्लैनेट्स हो जाए, जैसे भाग्य रेखा आपकी बहुत विजिबल थी और भी चीज़ें बहुत ही क्लियर थी, तो उस हिसाब से अगर विजिबिलिटी आपके प्लैनेट्स में रहता, मतलब बहुत ज़्यादा उभार आपके ग्रहों में रहता, तो फिर अलग लेवल का ये फल मिलता। खैर, इस बात को लेके इतना कंसिडर नहीं करना है, इतना चिंतित नहीं रहना है। चीज़ें विजिबल ही हैं और योगकारी ही आपके लिए है, लाभकारी ही आपके लिए है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब हम केवल पॉजिटिविटी को देख के चीज़ों को थोड़ी बोल सकते हैं कि आपके हाथ पर ये पॉजिटिविटी है तो आप ऐसा ही आगे बढ़ जाओगे। कोई कोई केसेस में नहीं भी बढ़ते हैं लोग, तो वो केसेस क्या होता है, वो होता है नेगेटिविटी। तो हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करके समझना भी चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी पर कुछ करने हेतु प्रेरित हो पाए और आप डीमोटिवेट कभी ना हो ये सोच के अरे मेरी हाथरी पर तो बहुत ही अच्छी अवस्था बनी है लेकिन मैं ज़िंदगी पर तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए नेगेटिविटी को भी जानना जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे और क्या नहीं कर सकते वो चीज़ आप नहीं समझेंगे तो फिर ज़िंदगी पर आगे कैसे बढ़ेंगे। और अपने नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने हेतु क्या आपको उपाय करना है, ये चीज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं, नेगेटिविटी क्या है। अब देखो, इनकी नौकरी 36 वर्ष में सरकारी, अब इतनी अच्छी इनकी हथेली थी, लेकिन फिर 36 वर्ष क्यों लग गया? किसी का तो 28 वर्ष में हो जाता है, किसी का 25 में हो जाता है, इनका इतना देर क्यों लगा? रीज़न है इनकी बृहस्पति है पूरी डैमेज। इनकी बृहस्पति पर इंडिकेशंस बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन ये बृहस्पति इनकी कंप्लीटली 35 वर्ष तक गड़बड़ थी। हालांकि इसके थोड़े नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, स्वास्थ्य में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रहती है, पेट की मूल रूप समस्या रहती है, और खास करके महिलाओं के लिए पीसीओडी पीसीओएस की समस्याओं को ये बताता है। तो जब जुपिटर ये गड़बड़ हो तो ये एक समस्याजनक बात है। कार्य क्षेत्र का विस्तारण हेतु समस्याएं होती हैं, और आपका नौकरी और आपका व्यापार में तरक्की आपके कार्य क्षेत्र को विस्तारण को बताता और समझाता है। जिस व्यक्ति की जिंदगी पर नौकरी या व्यापार में तरक्की नहीं होती, वह इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते। जिस व्यक्ति के व्यापार में तरक्की हुई तो वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, इस चीज़ का भी ये परिचय कराता है। तो जुपिटर का गड़बड़ होना इस बात का बहुत ही अच्छा संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर प्रारंभिक समय से तकलीफ रहता है और काफ़ी स्ट्रगल करके ये आगे बढ़े होते हैं, और इसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये नाना प्रकार की समस्याओं से आपको अवगत कराता रहेगा और आपको यह महसूस होगा कि आप अपने ज़िंदगी पर सब कुछ पा के भी कुछ भी पाने
कि लायक नहीं है या खुशी भोगने के लायक नहीं है। तो इसलिए इस बात को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ। जब भी मुझे बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के हाथ पर गड़बड़ दिखती है तो मैं इमीडिएटली कहता हूँ कि इसकी उपाय के लिए आप प्रयास ले लो। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मेरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, और वो ये उपाय के लिए थोड़े से तड़प रहे हैं कि अगर उनकी बृहस्पति गड़बड़ है तो उनको क्या कुछ रेमेडी करना चाहिए, तो गुरुजनों का सम्मान करें, झूठ ना बोले, और कोशिश ये करें कि बृहस्पति देव की आराधना करें। और देखो, झूठ तो कहीं ना कहीं लाइफ का पार्ट हो चुका है लोगों के लिए। कभी झूठ बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, कभी कम बोलते हैं, लेकिन आप झूठ समझते किसको है? मैं एक सिंपल सा बात पूछता हूँ। झूठ का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता कि आपका कोई कार्य है और आप किसी व्यक्ति को कह दिए, आपको किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है और आप उस व्यक्ति को कह दिए कि मैं तेरे लिए कार्य कर नहीं सकता, तो इस बात को दबाने हेतु कि आप उसका दिल भी ना दुखाएं, मुंह पर ये बात बोल भी ना दे, इसलिए आप थोड़ा झूठ बोलते हैं, तो उसको हम झूठ में कंसिडर नहीं करते हैं। वो कभी भी झूठ में या फरेब में कंसिडर नहीं होता, क्योंकि आपको उसके लिए कार्य करने की इच्छा नहीं है और आप उसको एकदम सामने से ये बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम झूठ में कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, झूठ वो हुआ कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आप उस केस में झूठ बोल रहे हैं, लोग व्यक्ति को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हताश कर निराश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पाप के दायरे में आ जाएगा। तो झूठ भी मापने का एक कहीं ना कहीं क्रिया होता है जो मैंने आपको बताया। तो किसी का नुकसान हेतु कभी भी कोई झूठ मत बोलो। हाँ, आप उसको दिल ना दुखाएं, इसके लिए अगर आप झूठ बोलें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये बृहस्पति का गड़बड़ होना इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉब्लम, जो मैंने बताया कि झूठ ना बोले, मतलब किसी के बुराई हेतु मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद है तो कोई झूठ ना बोले आप। पहला चीज़ ये आप बचाव करें, जिसकी बृहस्पति भी गड़बड़ है, ऐसा लोग ये कर सकते हैं। दूसरी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बृहस्पति देव की आराधना करने से ये ठीक होता है। और तीसरा, कुंडली के हिसाब से इसके लिए उपाय करना उचित रहेगा, क्योंकि मैं रत्नों का चुनाव, ये सजेशन तभी दे पाऊंगा जब ये आपके लिए योग कारक होगा। अगर ये आपके लिए योग कारक नहीं होगा तो रत्नों का सजेशन देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनकी पहली नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं बताऊं तो इनकी देखो, तो बुध रेखा इनकी टूटी। जब बुध रेखा इनकी टूटी हो तो ये भी स्वास्थ्य की समस्या को बताता है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, समझना। ये पेट की समस्याओं से अवगत कराता है, पेट की समस्याओं को मूल रूप से ये बताता है। इसके उपरांत तो इसके नेगेटिविटी और जातक की ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। हाँ, पेट की समस्या रह सकती है, अगर प्रॉपर केयर करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्याओं से आप घिरे रहेंगी, समस्याओं से आप परेशान रहेंगी। तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है और कोशिश यही करना है कि आपको अपने स्वास्थ्य का खासा ध्यान देना है, फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम दिखते हैं, कम आते हैं जातक की ज़िंदगी पर। तो ये तो इनकी नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत तो मुझे कोई खास नेगेटिविटी रख नहीं रही है, तो जब कोई खास नहीं लगे तो फिर मैं लोगों को डराना पसंद नहीं करता हूँ, कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता। और ये तो हो गई इनकी बात। और एक दो और है, जैसे ये कोई डिस्ट्रैक्शंस के हल्के फुल्के योग थे, तो ये बड़ा सामान्य है। ये एक एज के बाद तो जातक मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग वो समझ जाते हैं कि उनको कैसे ज़िंदगी जीना है, समझ जाते हैं कि इसका डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने है तो क्या कुछ करना चाहिए लाइफ में। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, यहाँ पर से चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। अभी हम विचार करेंगे इनके प्रश्नों पर, तो आगे की ज़िंदगी को लेकर था, प्रॉपर्टी को लेकर था, इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस थे। तो मैं बताना चाहूँगा 36 वर्ष के बाद तो बहुत बढ़िया स्क्वायर है, ये बता रहा है जातक की ज़िंदगी पर तरक्की और प्रॉपर्टी का सुख। तो आप प्रॉपर्टी को लेके अगर चिंतित हैं, आप प्रॉपर्टी के विषय में जानना चाह रही हैं, तो इस बात को लेकर चिंतित रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आप अपने ज़िंदगी पर भोगने वाली हैं, इस बात की गारंटी है। और रही बात सम्मान की, रही बात उच्च स्तरीय सम्मान की, तो वो तो आपको ये सूर्य रेखा जब इतनी बड़ी बन रही है तो यही तो आपको बहुत बड़ा सम्मान दिला देगा, प्रमोशन दिला देगा। और अभी आपकी सरकारी नौकरी हुई, आप देखते देखते बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो ये तो हो गए इनके बात, इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनका तरीका हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो बचपन से स्ट्रगल तो रहा है, लेकिन परिवार ठीक होता है, वैसा कोई गड़बड़ होता नहीं है। हाँ, डिग्री पूरी करने के योग थे, लेकिन जुपिटर गड़बड़ थी तो स्ट्रगल बचपन में रहता ही रहता है। अगर थोड़ा समय आगे बढ़ा
तो एक 20 वर्ष की आयु में कोई दिक्कत था, उसके बाद इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं महज 20 वर्ष की आयु के बाद। 26वें में एक तरक्की थी, कोई राहु रेखा भी थी, तो वे विशेषतम तरक्की का आपको एहसास ना हुआ हो। जिंदगी फिर बढ़िया थी, एक दिक्कत के योग थे लगभग लगभग ये 34 के आसपास। 36 में एक बहुत बड़ी तरक्की, इस एज में तो आपको नौकरी मिलनी ही थी, मिल गया। और ये एक राहु रेखा बहुत कारगर नहीं है। 36 के बाद जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, अभी लाइफ स्मूथ चलेगी, एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लाइफ में आने वाली है लगभग 48 वर्ष के आसपास। फिर जिंदगी ठीक है, ये विशेषतम यात्रा को दिखा रही है 53 वर्ष में, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य रेखा इतनी बढ़िया ना 36 के बाद, कि 36 के बाद तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी ही बदल गई पूरी तरह से। जीवन रेखा पर कोई विशेषतम समस्या के योग नहीं है, और आपकी मंगल रेखा इतनी अद्भुत है कि आयु दीर्घायु ही मैं बोलना चाहूंगा। और जीवन रेखा वैसे भी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मस्त हथेली है, मस्त इंडिकेशंस के साथ। तो ये तो हो गई इनकी बात। अभी इनके क्वेश्चंस और इनकी जीवन रेखा, अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनका रेक्टेंगल पाम है, मध्य मैच पर सफलता को पाते हैं, मध्य मैच के बाद ही इनको कहीं ना कहीं सफलता मिली है। प्लैनेट्स बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं, ठीक ठाक कंडीशंस में। गुलाबी हथेली, तो गुलाबी हथेली है तो धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर से आ जाते हैं, तो धन को लेकर भी विशेषतम समस्या के योग नहीं है। फिर देखो एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ के कार्य करना चाहते हैं और गलत कार्य नहीं करते हैं। दो लाइन्स ऑफ लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं। तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, और ये कुछ स्टार है, इनसे इंसान अपने महत्वाकांक्षी नेचर के दम पर ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दो स्टार है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर करें, ये भी त्रिभुज देख लो। और डिजायर्स महत्वाकांक्षी नेचर है आपका, और झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो ठालते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और जिंदगी पर हासिल भी करते हैं जिस भी मुकाम पर ये जाना चाहते हैं। तो एक बढ़िया थंब है। समझदारी का लोभ थोड़ी सी है, ब्रो बुद्ध फिंगर छोटी है। स्टार्टिंग फेज में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहा है, निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं जातक को प्रारंभिक समय से झेलनी पड़ती है, 30-32 वर्ष की आयु तक ज़्यादा। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ी तकलीफदेह अवस्था हो सकती है अगर निर्णय आपने सोच समझ के नहीं लिया तो खैर इस चीज़ को भी लेके आप इतना चिंतित ना रहें। अभी मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि ये इसकी नेगेटिविटी 32 से 36 वर्ष तक मैक्सिमम आते हैं। आगे अगर मैं देखूँ तो समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, और ये समझदारी का लूप ये नहीं ये हुआ, ये आगे समझदार ही है, ये खड़ी लाइन से ये आपके दिल की अच्छाई का बता रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल से सबके लिए करना चाहते हैं, सबके को लेके चलना चाहते हैं। थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट भी हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सोच समझ के आगे भी आप निर्णय लेना। और ये बड़ी है तो इंसान थोड़ा ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, थोड़ी इमोशनल होती हैं, तो बातें को दिल पर आप ना लगाएं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, जातक काफ़ी मेहनती है, जातक काफ़ी मेहनती है, इस बात का परिचय कराता है। अभी मैं आगे चल रहा हूं और चीज़ों को दिखाता हूं। मैं यहां से दबाव है, स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है। शुरुआती दौर में कुछ धोखे के योग भी थे, बाकी रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ही अच्छा है, ईश्वर से एक अच्छा जुड़ाव, परोपकारी नेचर है, सबके लिए आप करना चाहते हैं। कुछ स्क्वायर है जो कि आपके 36वें वर्ष तक लाइफ के सेटलमेंट को बता ही रही थी। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, तो ये यहाँ पर से दिखी मुझे थोड़ी सी, जो कि एक समय के लिए अच्छा है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की काफ़ी तेज़ है। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, थोड़े भावुक है, वहाँ के आगे की हृदय रेखा चल रही है समझ, और ये विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। काफ़ी समझदार प्रवृत्ति की हैं, और बैलेंस है, दिल दिमाग से सोच के ही कार्य करती है, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहती है। बड़ा सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से चलती हैं आप, और कोशिश ये रहता है आपका कि आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ो। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। बाकी स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा लाइफ के एंड तक, तो भाग्य का पूरा साथ, कोई 2-3 ब्रांचेस के साथ है, तो जब 2-3 ब्रांचेस हों तो फिर लाइफ में घर से दूर की उन्नति को भी बता रहा था, और एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी बता रहा था। देखो आपका शुक्र वाले बहुत ज़बरदस्त है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है, जैसा शुरुआती दौर से मैंने बताया आपको। और एक ट्रायंगल है जो कि लगभग 40 वर्ष के बाद इसका अच्छा फल आपके ज़िंदगी पर देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, बाकी ज़बरदस्त सूर्य रेखा उच्च स्तरीय सम्मान को बताता है, ये भी देख लो। और बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखा है जो कि आपकी ज़िंदगी पर मिलना ही है। यहाँ से भी एक हल्की त्रिभुज सी बन गई, ये भी एक त्रिभुज सा बन गया, मतलब कहीं कोई समस्या नहीं है।
हाँ, तो डिस्ट्रैक्शंस रहा होगा आपके 36वें 60 तक, कभी कभार आज भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाती होंगी। बाकी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी काफ़ी अच्छा है, दोनों मंगल बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, इंसान एनर्जेटिक होते हैं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा मंगल अगर गड़बड़ हो ना तो स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित कर सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य कभी विजय नहीं प्राप्त करता आपके ऊपर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कभी कभार हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रह सकती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रह सकती है आगे चल के, तो केयर करना आप। तो धोखे का योग था शुरुआती दौर में। बाकी चंद्रमा प्रबल है आपका, कुछ लाइन्स है जो विशेषतम यात्राओं को बता रहा है। मुद्रा रेखा थोड़ी टूटी है, तभी अभी धन जमा करने में दिक्कत तो होता है। बाद बाकी ये अगर विजिबल हो जाए तो बहुत बढ़िया। वैसे भाग्य रेखा के साथ फिश है तो आकस्मिक धन लाभ को बता रहा था, ये कुछ यात्रा का योग जरूर है। भाग्य रेखा आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 36 के बाद तो बेहद शानदार, बेहद शानदार है। जिंदगी के लास्ट तक कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद तो आपको बढ़िया तरक्की होनी है। जबरदस्त जीवन रेखा, मंगल रेखा अद्भुत, आयु दीर्घायु, लग्जरी के बराबर सुख के लाइन्स थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, हार्ड स्ट्रेस था। बाकी ये सब मनी मैनेजमेंट की लाइन्स है, काफ़ी प्रबल है पैसे मैनेज करने में। शेयर मार्केट से धन लाभ के योग को ये थोड़ा बता रहा था, और यहाँ पर से हल्का सा लाइन्स है तो कभी कभार चिंतित होती है, बाकी मैक्सिमम टाइम में नहीं। कुछ स्टार है जो कि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। मंगल बढ़िया है आपके, बाहरी मंगल से तो अंदरूनी मंगल ज़्यादा अच्छा है, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी के सुख और आपके पराक्रम को बता रहा है। स्वास्थ्य की उन्नत अवस्था को बता रहा है, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ भी दिखा रहा था। थोड़ी इस केस में कमजोरी सी आ सकती है, थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन अगर ये बेहतर हो तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। तो ये तनिक तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।